अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम। अल्लाह तुम्हारी लग़्व कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा, अलबत्ता जो कस्में तुमने अपने दिलों के इरादे से खाई होंगी उन पर गिरफ्त करेगा। यानी अल्लाह हर तरह की कसम पर पकड़ नहीं करेगा। कुछ कस्में हैं जिन पर पकड़ होगी, कुछ हैं जिन पर नहीं होगी। वो कौन सी है मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आप ये समझें, कसम की 3 किस्में हैं। एक आपने सुन ली, जैसे हमने तर्जुमा किया, यह कसम लग़्व, लग़्व कसम। तो कसम की 3 किस्में हैं। एक है लग़्व, एक है गमूस, गईन मीम वाव सीन, और एक है मुनआक़िदा। 3 किस्में हैं कसम की। उसको कसम का अरबी में बोलते हैं यमीन। अब मैं कसम के साथ तो थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ, अरबी में इस्तेमाल कर लेता हूँ। यमीन लग़्व, यमीन गमूस और यमीन मुनआक़िदा। यमीन लग़्व किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ समझें। इसकी तारीफ़ ये है कि जैसे माशरे में रिवाज होता है, लोगों का बात बात पर कसम खाते हैं लेकिन उनका इरादा कसम का नहीं होता। जैसे अमरोहा और संभल और जो इलाकों में मेरा जाना हुआ, तो वहाँ लोगों का मिजाज देखा, वो बात बात पर यूँ कहते हैं, अल्लाह की कसम भाई, अल्लाह की कसम भाई। वो अगर ये भी कहेगा कि मैं आम खा कर आया हूँ, तो वो कहेगा यार अल्लाह की कसम भाई आम बड़ा मज़ेदार था, अल्लाह की कसम भाई आम की तो आज के जायके बड़ा बड़ा जायकेदार आम था आज का। तो उसको बताना जायका है, लेकिन उनके मिजाज में मिला हुआ है, वो हर बात पर कसम खाते हैं। तो वहाँ कसम खाना इरादा नहीं होता, और ये भी नहीं होता कि मेरी बात मान लो इसलिए मैं कसम खा रहा हूँ। आप मानो या मत मानो, कसम खाना है। जैसे उस ज़माने में भी अरबों का मिजाज था और आज भी है, वो बात बात पर कसम खाते हैं, हर बात में वल्लाही वल्लाही वल्लाही, हर बात में बस लेकिन उनका इरादा कसम का नहीं होता। तो इस कसम को जो कहते हैं यमीन लग़्व। तो अगर जैसे बात कर रहा है कोई आदमी, आम खा कर आया, कहना अल्लाह की कसम भी आम बड़ा मज़ेदार था, चाहे आम खट्टा था, लेकिन उसका इरादा जो है कसम खाने का नहीं था, तो ये कसम जो है लग़्व है, क्योंकि उसकी आदत है कसम खाने की। चाहे आपको आम खिला रहा है वो, कि भाई अल्लाह की कसम भी आम बड़ा मज़ेदार है, उसको अच्छा लगा नहीं लगा वो मसला अलग है। सामने वाले को खिलाया, तो ये नहीं कि उसने कसम खाकर आपको खिलाया, उसकी आदत है। मैंने एक इलाके को ख़ास करके बताया, हर इंसान ये ना समझे कि जो कसम खाकर आम किसी को या कोई और फल खिला दिया, तो उनका मिजाज है, वो इस तरह से बोलते हैं। तो ये हो गई यमीन लग़्व, तो इस पर पकड़ नहीं। इसी तरह यमीन लग़्व ये भी है कि एक आदमी है, मसलन कोई आपका दोस्त, वो आगरा गया, कौन सा दिसंबर महीना चल रहा है, वो दिसंबर की 10 तारीख को आगरा गया। आपसे मुलाकात उसकी हुई आज की जो डेट है 13 तारीख में। आपने उससे पूछा कि भाई आगरा गया था? वो कहने लगा नहीं गया था। भाई गया था, मैंने सुना है कि नहीं गया था। कसम खा, उसने कसम खा ली, लेकिन उसको याद नहीं है कि मैं आगरा गया हूँ, वो भूल चुका है। या उसने कोई काम ऐसा किया है जिसको वो करके भूल चुका है, फिर उस पर कसम खाता है और उसका दिल इस बात पर ही मुतमईन है कि जो मैं कसम खा रहा हूँ वो सच्ची कसम खा रहा हूँ, यानी मैंने ये काम नहीं किया। उसका दिल ये कहता है, उसका दिमाग ये कहता है, उसका यकीन ये कहता है कि मैं आगरा नहीं गया हूँ, और इस पर वो कसम खाता है कि अल्लाह की कसम मैं आगरा नहीं गया। लेकिन बाद में उसको याद आ जाता है, हाँ भाई मैं आगरा गया था, मैं भूल गया, मुझसे गलती हो गई। तो क्योंकि वो अपनी बात कहने में सच्चा है, अगरचे भूल गया, अपने ख्याल में सच्चा है, और कसम भी उसने सच्ची खाई है, लेकिन वाक़े के मुताबिक कसम उसकी झूठी है। तो ये कसम भी यमीन लग़्व है, इस पर भी कोई कफ़ारा नहीं होगा। अब यहाँ थोड़ा सा रुक के आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे माशरे का ऐसा मिजाज बन गया है, दोनों ही तरफ कमियाँ हैं। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि बात बात पर झूठ बोलते हैं और हर तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उनको भी ज़रा फ़िक्र करना चाहिए अपनी। लेकिन हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनका 2-4 झूठों से पाला पड़ा, तो अब वो किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहते, नेक इंसान को भी भरोसा नहीं करना चाहते। तो अगर किसी से ऐसी गलती हो जाए, आप उससे कोई कह रहा है भाई मैंने नहीं किया, बार-बार कह रहा है भाई मेरा यकीन है मैंने नहीं किया, अगर वो कसम भी खा ले और आपको यकीन है कि आपने किया है, उसको वो कह रहा है मुझे पूरा यकीन है मैंने नहीं किया, तो हो सकता है वो भूल गया। आप एक मुसलमान के मुताल्लिक़ हुस्न ज़न रखें और ये गुमान कर लें कि शायद वो भूल गया हो, लेकिन बात दोनों तरफ से है। ये बात तब है जब वो बंदा सच्चा हो और हमेशा सच बोलता हो। सच्चे से मुराद ये है कि या तो आपने उसको ज़िंदगी में परखा हो कि ये सच्चा आदमी है, या उसकी शान के खिलाफ वो झूठ बोलना, कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई हाफिज़ हो, कोई कारी हो, तो लगे आपको हाँ भाई ये झूठ नहीं बोल सकते, तो वाक़ई हो सकता है भूल गए हों। एक या फिर आपका मालूम है आपको शरीफ ख़ानदान का है, और बचपन से हम इसको परखते चले आ रहे हैं, झूठ नहीं बोलता, अच्छा बच्चा है ये या अच्छा आदमी है, तो उसके मुताल्लिक़ एकदम बदगुमान नहीं होना चाहिए कि देखो इसने झूठी कसम खा ली और फिर उसको बदनाम करते फिरना कि इसने झूठी कसम खा ली। हो सकता है वो भूल गया हो, जब उसको याद आ जाएगा बता देगा, जब नहीं याद आए तो वो एक अलग बात है। ये एक हो गई यमीन लग़्व, इस पर कसम नहीं है। यमीन गमूस और यमीन मुनाक़िदा ये बची। यमीन गमूस जो है, जैसे कि कोई शख्स आगरा गया और उसको मालूम है कि मैं आगरा गया हूँ,
उसके बाद वो कसम खाए अपने दोस्त से, कहे जैसा उसका दोस्त उससे कहे यार तुम आगरा होकर आ गए, मुझे नहीं बताया, कि नहीं भाई मैं नहीं गया, कि पक्का, कि वो तो बता रहा था कि नहीं गया, अल्लाह की कसम नहीं गया। उसको पता है कि मैं गया हूँ, उसको याद है कि मैं गया हूँ, लेकिन वो झूठी कसम खा रहा है कि मैं नहीं गया। तो ये पास्ट पर, माजी पर किसी किए हुए काम पर कसम खाना झूठी, ये कहलाता है यमीन गमूस। तो इस पर गुनाह है, कफ़ारा नहीं है, तौबा करेगा। और ये नहीं कि बस अब कफ़ारा नहीं है तो आदमी झूठी कसम खाने लगे, गुनाह तो गुनाह है, बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। अल्लाह ऐसा बचे, ऐसी गुनाह ना करें, ऐसा गुनाह ना करें, खुदा ना खास्ता। अगर अल्लाह ने माफ़ ना किया तो फिर बड़ा नुकसान होगा। फिर है इसके बाद यमीन मुनाकिदा, मतलब ये है कि फ्यूचर के लिए आप कसम खाएं। जैसे आपसे कोई आपका दोस्त कहे भाई आगरा चलोगे मेरे साथ, कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, कि चलोगे, कि नहीं मैंने जाना, मुझे जाना नहीं है। फिर आप उसने ज़िद किया, आपने कसम खा ली अल्लाह की कसम मैं जाऊँगा ही नहीं, और फिर आप चले गए। तो अगर इस वक्त आपका इरादा है बिल्कुल जाने का दोस्त के साथ, और आप जानते हुए आपको मालूम है कि मैं जाऊँगा, फिर भी आप कसम खा रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, या आप किसी काम के करने का इरादा रखते हैं और आप कसम खा रहे हैं, या जैसे किसी का आपने कर्ज ले लिया, वो कह रहा कर्ज दे दो, कि भाई 10 दिन बाद दूंगा, उसने कसम ले ली कि 10 दिन बाद दोगे, और आपका इरादा नहीं है देने का, और इस हाल में कि आप इरादा नहीं रखते देने का, फिर आप कसम खा रहे हैं कि अल्लाह की कसम मैं 20 तारीख को तुम्हारे पैसे दे दूंगा, और दिल में इरादा है ही नहीं देने का। तो यह है यमीन मुनाकिदा, कि फ्यूचर के लिए आप खिलाफ वाक़या कसम खाएं, जो आपको काम करना नहीं है उसके लिए आप कसम खा रहे हैं झूठी, तो फिर ये यमीन मुनाकिदा है। इस पर गुनाह भी है, सख्त गुनाह है, तौबा भी है, कफ़ारा भी है, कि आदमी तौबा करे और कफ़ारा अदा करे और ऐसी हरकत से बाज आ जाए। बहरहाल